नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। मैंने एक प्रश्न किया था आपसे कि मैं अपने चैनल का नाम बदल के एस्ट्रो दीपक रखना चाहता हूं, क्या ये सही है? तो कृपया जरूर जवाब दीजिएगा। आज है 18 मई 2025, दिन रविवार है, सरकारी छुट्टी है और बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज आज बंद हैं। आज ज्येष्ठा नक्षत्र के कृष्ण पक्ष की आज भी पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि की वृद्धि हो गई है। मैंने एक राशिफल बनाया था, भविष्यवाणी एक प्रयास। ये सारी पाकिस्तानी घटनाओं से पहले और लगभग वैसा ही हो रहा है, लेकिन अभी समय खत्म नहीं हुआ। आप वो राशिफल देखिएगा, आपको पता लगेगा कि अभी तो समय बाकी है, अभी तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटनी है। खैर, वो इनका कारण हर महीने जब एक ना एक तिथि की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं कि बैसाख मास में नहीं हुई थी, उसमें भी हुई थी, अब इसमें हो रही है, पंचमी की वृद्धि हो रही है। ये बड़ी अटपटी घटनाएं पैदा करती हैं। तो आज पंचमी की वृद्धि हुई है और आज राहु देवता मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये हमेशा उल्टे चलते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। तो कुंभ राशि वालों को आज से सतर्क हो जाना चाहिए। देखो, कुंभ राशि में पहले शनि थे, अब राहु महाराज आ रहे हैं। ज्योतिष कहती है कुजावते केतु और शनिवते राहु। कुजा मतलब कुज, मंगल। मंगल जैसा केतु होता है और जैसा शनि है वैसा राहु होता है। तो कठिनाइयां तो आपके लिए बरकरार हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनाया था अंतिम 2.5 साल, 7.5 के अंतिम 2.5 साल, उसमें मैंने कुछ उपाय भी बताए थे। तो वो उपाय जरूर कीजिएगा, तो राहु का जो खतरनाक असर है वो मंदा हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। 100% नहीं, 80% नष्ट हो जाएगा। तो राहु कुंभ में शाम को 5:12 पे प्रवेश करेंगे। एक अकेला प्लेनेट है जो आती उथल पुथल मचा देता है। आप देखिए, अभी तो ये आया नहीं है और आज सुबह से आपके दिमाग में उथल पुथल है। अनेकों विचार, मतलब ऐसे विचार जिनका सिर पैर नहीं है, क्योंकि राहु जो है दिमागी विचारों का स्वामी है। जितने भी अचानक काम होते हैं राहु देवता कराते हैं। तो कुंभ राशि में शाम को 5:12 पे राहु देवता आ जाएंगे और आज से कुंभ राशि वालों को आने वाले 18 महीने के लिए नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। उनके लिए अच्छा रहेगा, बाकी उनकी मर्जी है। तो आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल शाम को 5:24 से लेकर शाम के 7:06 तक राहु काल रहेगा। और आज का शुभ मुहूर्त, शुभ समय अर्थात अमृत काल सुबह 10:36 से लेकर 12:18 तक रहेगा। आज जो भी चंद्र महाराज जिस नक्षत्र में घूम रहे हैं वो सूर्य देव का नक्षत्र है और सूर्य देव आपके 4th हाउस में है। सबसे पहली बात, बजट बना लो मेरे दोस्तों। बजट बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आज आपके खर्चे बड़े हो जाएंगे। बजट बना के चलोगे तो कम से कम ये होगा कि फालतू खर्च नहीं होगा। क्या समझे? प्रातः काल से ही मन में उथल पुथल, अशांति ऐसी रुकने का नाम नहीं मिल रही। आज आपको सारे काम बन जाए। आपको, आपकी डिमांड है 1 लाख रुपए, आपको 10 लाख मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। उसके 2 कारण हैं। एक तो राहु के नक्षत्र में घूम रहे हैं चंद्रमा, सूर्य के नक्षत्र में। दूसरा, राहु देवता आपके सर पे आके बैठ रहे हैं और वो विचारों के मालिक हैं, स्वामी हैं। इसीलिए नकारात्मक विचारों का आवागमन है कि थम ही नहीं रहा। धन फिजूल खर्ची में लग रहा है या संतान पर। मन अत्यंत अशांत, धीरे धीरे स्वभाव चिड़चिड़ा, फिर गुस्सा आने लगेगा दोपहर तक। ये कंडीशन हो जाएगी।
कार्य, सरकारी गैर सरकारी छोटे बड़े कैसे भी कार्य, सबकी गति मंद है। मंद क्या कहूं, आपका ही विचार नहीं हो रहे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एकाग्रचित्त नहीं कर पा रहे। क्या समझे? आप करने कुछ जाते हैं, कर कुछ आते हैं, ये कंडीशन है आपकी। पेट खराब, दोपहर बाद पेट से संबंधित पीड़ा, प्यास बहुत लगेगी, रह रहकर पानी पियोगे मेरे भाई, थोड़ी थोड़ी देर में प्यास लगेगी। माता जी का स्वास्थ्य नरम हो सकता है। व्यापार छोटा बड़ा कैसा भी है भाई साहब, जो भी काम करना सोच समझ के करना, विशेषकर धन संबंधी लेन देन तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि आज सारी दृष्टि वहीं पड़ी हुई है, धन पर। कुंभ राशि वाले जातकगण, हो सकता है यात्रा हो जाए रात्रि काल में, लेकिन यात्रा में कोई लाभ नहीं होने वाला आपको, ये भी ध्यान रखना। कठिन दिन है। एक तो तली हुई चीजें, जली हुई चीजें, तंदूरी तली हुई, अपने ब्रेड पकोड़े समोसे कचौड़ी, और जो सबसे ज़्यादा गंदा फूड, सबसे घटिया फूड, चाइनीज़ फूड। कभी आप पढ़ के देखना, अजीनोमोटो, ये प्राकृतिक नमक नहीं है, हड्डियां गला देता है ये। और सारे छोटे बच्चे, मैं आज देख के हैरान हूं, मेरे को तो 56 साल की उम्र में आके चश्मा लगा है। मतलब छोटे छोटे बच्चे, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। ये सारा चाइनीज फूड का कमाल है। तो बेकार का व्यर्थ का भोजन नहीं करना, क्योंकि आज आपके पेट में ऑलरेडी इतनी गर्मी है। गर्मी कब होती है? जब लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। लीवर को फूड डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो वो पानी की डिमांड करता है उस कचरे को साफ करने के लिए। इसलिए दलिया खाओ भाई साहब, सूर्य की चीज़ है दलिया। मीठा नमकीन कैसा खाओ, खाते ही हजम, कोई गड़बड़ी नहीं। कुंभ राशि कठिन दिन है, क्योंकि इसमें देखो, धन लाभ होना ना होना बिजनेस है, काम सफल होना ना होना बिजनेस है, मन अशांत रहना, पेट खराब रहना, ये सब गड़बड़ है। तो कुंभ राशि वाली कामकाजी महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने कर्मचारियों पर ध्यान दें। देखो, धन लाभ तो आज आपको भी नहीं होना, भागदौड़ बहुत है, जितना मर्जी परिश्रम कर लो। क्या समझे? लेकिन परिश्रम करने से एक चीज है कि सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आदमी जरूर सीखता है, और ये सीखी हुई चीज आदमी अंतिम समय तक नहीं भूलता। इसलिए मैं कहता हूं परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाली गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, आज उनके हाथ से मोटा खर्च होना है। अब वो चाहे घरेलू वस्तुओं के लिए हो, क्या समझे, घरेलू घर की कुछ जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर अपनी माता जी के लिए। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, विचारों में बदलाव, एकाग्रचित होने में अभी समय लगेगा। थोड़ी उधेड़-बुन तो आपको लगी रहेगी, जिसके कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। नगद धन किसी को भी उधार ना दे, या वैसे भी ना दे, वापसी नहीं मिलेगा। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, असमंजस की स्थिति है, क्या करें क्या ना करें, इसी स्थिति में दिन गुजर जाएगा। खान पान का ध्यान रखें, पेट भयंकर खराब हो सकता है। जो बच्चे अपने भविष्य की तलाश में लगे हैं, कल कुछ अच्छे सूत्र उनको मिले थे, उस पर से अपना विश्वास हटाएं नहीं, विश्वास जमाएं। जमाओगे तो कुछ प्राप्त होगा। बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले भाई साहब, बजट बना लो, खर्चा तो आपका भी खड़ा है। क्या समझे? और खान पान का ध्यान रखना, पेट की भयंकर पीड़ा से 2-4 होना पड़ सकता है। नए क्लाइंट हैं, उन पर जल्दी से विश्वास नहीं करना। आप सोचो कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करें वो, और आपको लगे कि ये तो देवता समान है, फिर ये बौद्धिक स्तर का कार्य की कोई वैल्यू नहीं हुई। आपको पहले उन्हें समझना चाहिए, फिर विश्वास करना चाहिए।
तो कुंभ राशि कठिन दिन। एक तो राहु देवता कुंभ के सर पे आके बैठ रहे हैं, ऊपर से चंद्र महाराज सूर्य भगवान के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। दोनों चीजें अत्यंत नकारात्मक हैं। तो इसको शुभ करने के लिए संडे का दिन भैरव बाबा का होता है, राहु देवता भी भैरव बाबा है। दूध लीजिए कच्चा, फुल क्रीम, क्योंकि देवी देवताओं को कोई डायबिटीज नहीं है। फुल क्रीम कच्चा दूध लीजिए, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, जो आपकी श्रद्धा है। और भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, उनके चरणों में वो रखिए और स्तुति कीजिए। 15 मिनट लगाओ वहां पे, क्योंकि जब ये सब कार्रवाई करके आप वापसी आओगे ना, तो घर तक पहुंचने तक आप देखना आपके मन का परिवर्तन। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता मैं, अपना परिवर्तन आप स्वयं देखना। जो लोग विदेशों में हैं, तो भाई साहब वो किलो कच्चा दूध ले, किसी नदी नहर झरने के किनारे, नहीं है तो तालाब के किनारे, तालाब नहीं है तो समुद्र में भैरव बाबा का ध्यान करें। नहीं तो आप किसी और धर्म से हैं तो अपने गॉड, अपने खुदा का ध्यान करें, और जो स्तुति आप उनकी शान में गाते हैं वो स्तुति गाएं और वो दूध प्रवाह करें, आपको भी वही इफेक्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की दिनचर्या कुंभ राशि की? कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके बल पे तो जी रहा हूं यार, इतने वीडियो बनाता हूं, सिर्फ कुंभ राशि के अलावा किसी में ना मेरे को मजा आता है। कोई कमेंट्स नहीं आता, कोई उनके अनुभव नहीं है, कोई उनके सुझाव नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ, आपके दम पे तो मैं जीतता हूँ। मुझे पता है आपका समय बड़ा कीमती है, लेकिन कुछ क्षण मुझे दे दीजिए। एक लाइक, एक शेयर मेरे नाम का कर दीजिएगा। अपने अनुभव जरूर लिखें, अपने सुझाव शिकायतें भी लिखें, और कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी उम्र, प्रॉपर अपनी समस्या लिखें। ऐसे नहीं लिखें कि मेरी बेटी इतने साल की है और उसके कितने % मार्क्स आएंगे और उसका करियर क्या होगा। भाई साहब, कुंडली नहीं देखता मैं, आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि ना तो आपने डेट ऑफ बर्थ दी, ना टाइम ऑफ बर्थ दिया, ना प्लेस ऑफ बर्थ दिया, और मैं अंतर्यामी की तरह आंख बंद करके कहूँगी जाओ जी आपके 62% मार्क्स आएंगे। अरे मैं पहले कुंडली में पोजीशन तो देखूं, उसका शिक्षा का अधिकार कितना है। और कुंडली देखने के लिए मैं समय नहीं है, प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि उसमें समय छोटा लगता है। जब भी मौका मिलता है मैं तुरंत खोलता हूं, जिसका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देता हूं। और किसी की भूल चूक हो गई है तो प्लीज़ वो दोबारा रिपीट कीजिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।